मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों उत्तरकाशी का धराली गांव, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, जिस तरह के वीडियो पूरे देश ने देखे, वो सारी तस्वीरें लोगों के जहन में, लोगों के दिलो दिमाग में एक दहशत पैदा करके चली गई। जो वीडियो सामने आया वो इस तरह का वीडियो था जिसमें कि जो मलबा था वो बिल्कुल एक 200-250 की आबादी वाले गांव के ऊपर से निकल गया। और जो बहुत ही क्लोज अगर वीडियो देखें, उसके नज़दीकी वीडियो देखें, तो ये पता चलता है कि कोई अपनी कार से जा रहा था, कोई अपनी गाड़ी से जा रहा था, कोई अपनी स्कूटी से जा रहा था, कोई यूं ही पैदल चल रहा था, और उसके पीछे मौत बनकर जो मलबा था वो सीधे आता जा रहा था। मलबे की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसके मुकाबले में ना कोई गाड़ी, ना कोई कार, ना कोई स्कूटी उसका मुकाबला कर सकती थी। 2-4 सेकंड के अंदर पूरा गांव ख़त्म हो गया। और उसी गांव के बगल में एक और मुखवा गांव था, जहां से कि लोग उसके वीडियो बना रहे थे और सीटी बजा बजा करके उन लोगों को दूर करने की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन ये सब जब कुदरत अपना एक विकराल रूप दिखाती है, जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है, तो कौन बचा सकता है। लेकिन फिर भी जो ईश्वर की परम सत्ता है वो बार बार ये दिखाती है कि हाँ मैं हूँ, और जो मेरी शरण में है वो बचेगा। मित्र याद कीजिए, जब जून की आपदा आई थी उत्तराखंड में, जब लाखों की संख्या में लोग मरे थे, जो आंकड़ा सरकार का आंकड़ा है वो आंकड़ा तो बहुत कम है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे मर गए थे। उस वक्त भी उन लोगों की जान बच गई थी जो केदारनाथ मंदिर के अंदर संयोग से अंदर ही थे। बिहार के उस वक्त के मंत्री रहे अश्विनी चौबे, जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के बिहार के। वो खुद केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हुए थे, और उन्होंने खुद बताया था कि वो केदारनाथ मंदिर के अंदर फंस गए थे, और जब मंदिर के अंदर थे तो बच गए, बाकी बाहर जो हुआ वो तो आपने देख ही लिया, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो ये जो परम सत्ता ईश्वर की है वो एक बार फिर से दिखाती है कि परम सत्ता तो है, और वो परम सत्ता के शरण में जो जाता है वो फिर भी उसका बचाव हो सकता है। अब यहाँ पर जो धराली गांव है, उस गांव की कहानी जो हम अब पढ़ रहे हैं, जो वहाँ से तमाम तरह की करुण कहानियाँ लगातार सामने आ रही हैं, उन तमाम कहानियों में ऐसे ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जिसमें ये दिख रहा है कि परम सत्ता अपना काम कैसे करती है। मित्र, जिस दिन यह इतनी बड़ी आपदा आई, उस दिन धराली गांव के अंदर एक मेला लगा हुआ था। वहां पर उस गांव के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है कल्प केदार। और ये जो कल्प केदार मंदिर है, ये एक थोड़ी ऊंची जगह पर है गांव के अंदर। तो जो सिल्ट था, जो मलबा था, वो मलबा उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाया। और चूंकि ऊंचाई पर होने की वजह से जो लोग वहां पे मेले को देखने गए थे, जो लोग वहां पे मंदिर में दर्शन करने गए थे, वो सभी लोगों की जान वहां पर बच गई। और बाकी जो लोग दर्शन के लिए नहीं गए थे, या जो लोग नीचे ही मौजूद थे घाटी के अंदर, उन सब लोगों की जान लगभग चली गई। वैसे अब तक तो कहा जा रहा है कि कुल 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो वहाँ पे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस गांव में जो 150 लोग थे, वो 150 के 150 लोग पूरी तरह से अब उस मलबे के अंदर धंस करके मर चुके हैं। सरकार हमेशा जब कोई आंकड़ा देती है तो इस आधार पर देती है कि आखिर लाश किसकी मिली। तो लाश तो मिली 5 लोगों की, उस आधार पर कह दिया गया कि 5 लोग मरे हैं, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है वो कहीं ज़्यादा है। गाँव के लोग कह रहे हैं कि 150 से करीब लोग इसमें मर चुके हैं। अब आप देखिए कि जब आज हमारे देश के अंदर जो मंदिर है वो खाली हो चुके हैं। आज देश के अंदर मंदिरों में कोई घंटी बजाने वाला तक नहीं है। आज फेसबुक पर, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर, तमाम लोग जगहों पर ऐसे एक यंत्र बिकते हैं जहां पर कि अपने आप ही घंटी बज जाए, जहां पर कि अपने आप ही कुंडा बज जाए। इस तरह के तमाम यंत्र आजकल हम देखते हैं कि वो मार्केट में बिकते हैं कि किसी को कोई घंटी बजाने वाला ना रहे। एक ही यंत्र से घंटी की आवाज़ आ रही है, एक ही यंत्र से ढोल की आवाज़ आ रही है, एक ही यंत्र से वो बजाते हैं उसकी आवाज़ भी आ रही है, जिसको हम आला गाते हैं तो बोलते हैं उसको बजाते हैं।
तो आप सोचिए कि इस तरह के यंत्र मार्केट में क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि मंदिरों में लोग ने जाना बंद कर दिया। मंदिर में जो पब्लिक है वो जाती नहीं है, बस पर्व त्योहार पर जाती है। कोई खास बात हो, शिव अगर मान लीजिए सावन चल रहा है तो सोमवार के दिन जाएगी, बाकी नहीं जाती। ईश्वर की परम सत्ता हमको बार बार ही संदेश दे रही है कि मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी हमारे देश के अंदर चकाचौंध में भौतिकतावाद भी लोग इस तरह से डूबे हुए हैं कि उनको जो संदेश लगातार आते हैं वो संदेश भी उनको नहीं मिल रहे हैं। मित्रों, ये सिर्फ अगर हम इस गांव की बात करें, इस धराली गांव की बात करें, तो ये जो धराली का गांव है, ये गांव उत्तरकाशी में एक जगह है हर्षिल, जहां पे एक हेलीपैड भी है। और उस हेलीपैड का जो इस्तेमाल है वो वहां पे पर्यटकों को लाने ले जाने के लिए होता है। और उसी हर्षिल जो वहां पे जगह है, उस हर्षिल जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर पे ये धराली गांव स्थित था। यहाँ पर एक खीर गंगा नदी की धारा जो है वो यहाँ से निकलती थी। और इसी खीर गंगा नदी है, ये खीर गंगा नदी दरअसल जो बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, भागीरथी नदी मानी जाती है, उस भागीरथी नदी से ही निकलती थी। लेकिन अचानक से यहाँ पे एक बादल फटता है, और जब वो बादल फटता है तो अपने साथ बड़ी भारी मात्रा में मलबा लेकर के आता है। और ये मलबा जब आता है तो खीर गंगा नदी जो है पूरी तरह से ओवरफ्लो हो जाती है। नदी का कहीं नामो निशान नहीं बचता। अब तो वहां पे एक पूरी झील बन चुकी है, यानी कि एक झील जैसी वहां बन चुकी है। गांव तो मिट गया। अब जो गांव के लोग बचे हुए हैं, जिनकी जान बच गई, उन सब लोगों को आईटीबीपी के कैंप में लाया गया है, और वहां पर ले जा करके उनकी वहां पे पूरी तरह से उनकी सेवा की जा रही है। उनका बचाव किया जा रहा है, उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है, उनकी जो मुसीबतें हैं उनको देखा जा रहा है। वहाँ पे काउंसलिंग चल रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे वहाँ पे मर गए, उनके परिवार के लोग वहाँ पे आ जाएं, एक सेकंड में जिंदगियाँ उजड़ गई। एक आकाश करके लड़के की बहुत चर्चा है, जो स्कूटी से जा रहा था, और वो जब उसने देखा कि इतना बड़ा तूफान आ रहा है, इतना बड़ा मलबा आ रहा है, तो अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही एक पत्थर लगा उसी मलबे से, और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ऐसे तमाम जो घटनाएं हैं, कहानियां हैं, किरदार हैं, कैरेक्टर हैं, इस पूरी त्रासदी में हमको नजर आते हैं। अभी तो सिर्फ 5 लोगों की कहानियां सामने आई हैं, एक एक करके सारी कहानियां सामने आ रही हैं। एक बड़ी आश्चर्य की बात मुझे यहाँ पे ये भी लगी कि इतने हादसे में दो मुसलमान भी इसमें मारे गए हैं। हालांकि वो इस नागरिक नहीं थे उस जगह, और उनके परिवार की जो सदस्य है नगमा, वो नगमा ये बता कि वो जो दोनों थे, उसके अब्बू और भाई, वो लोग उत्तरकाशी के उस गांव, धराली गांव के अंदर पेंट का काम करने गए थे, पेंटिंग करने गए थे। यानी आप देखिए कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जो कि बहुत ही हिंदुओं का धार्मिक पवित्र स्थल है, वहां पर भी वो हिंदू पेंटर नहीं मिल रहा, वहां पर भी मुस्लिम पेंटर ही मिल रहा है। और वो वही वहां पे पेंट करने गया था, वो भी मारा गया। ये बात भी वहां पे नगमा ने कही है। लगभग 150 के करीब वहां पे जो मोबाइल्स थे एक्टिव, वो सारे मोबाइल अब स्विच ऑफ बता रहे हैं, या उन मोबाइल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लोग फोन कर रहे हैं, कोई फोन ना, अगर उठाए भी तो क्या उठाए, वो तो फोन वहां लग ही नहीं रहा। वहां पे तरंगे जो हैं, जो मोबाइल की हो सकती हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, और इसीलिए वो सारे फोन, सब कुछ, पूरी जिंदगियां वहां पे तबाह हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। एक झील बन गई वहां पे, जहां पे पूरा एक हंसता खेलता गांव था, एक टूरिस्ट स्पॉट था। लोग वहां पर आते थे, लोग वहां से गुजरते थे, क्योंकि वो एक टूरिस्ट, एक 4 धाम यात्रा वहां पर होती है, और उसी से वो पूरा एक रूट निकलता है। तो बहुत दुखद खबर है, और हम जितने भी लोग इस पूरी घटना में मृत हुए हैं, मारे गए हैं, उन सभी की आत्माओं के परम कल्याण की हम कामना करते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसकी हम कामना करते हैं प्रभु से। और फिर से एक बार ये जो घटनाएं हैं, ये हमें दिखाती हैं कि ईश्वर की जो परम सत्ता है, जो सनातन का रक्षक है, जो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, उसकी शरण के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और दूसरा ये कि आवश्यकता इस बात की है कि अभी भी जो पहाड़ों पर लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो पहाड़ों को लगातार बर्बाद किया जा रहा है, जो पहाड़ों में बम धमाके करके वहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत हद तक नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
इस पर भी हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तापमान बढ़ रहा है धरती का, तो इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि ऐसी कितनी जगहें हैं जहाँ पे कहीं हमको पेड़ नहीं मिलता। पेड़ हैं, पेड़ कम है, आबादी ज़्यादा है। जो पेड़ हैं भी, वो पेड़ जो है वो उस इंसान के उस भार को सहने में सक्षम नहीं है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, सबको सब बहुत कुछ करना पड़ेगा आगे आके, तभी हम इन चीज़ों से निकल पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।